स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो, हाय एंड वेलकम। मेरा नाम है रोहन त्यागी और हम कल स्टार्ट कर चुके हैं ज्योग्राफी थ्रू मैप्स। और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं लेक्चर नंबर 2, जहां पर हम बात करने वाले हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ की, पृथ्वी की अंदरूनी संरचना के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, पर पहले मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में आप क्या सीखेंगे। देखिए, आज की क्लास करने के बाद आपको समझ में आएगा कि हमारी जो अर्थ है वो किस तरह से बनी थी, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज आपको पता चलेगा कि हमारी अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह से है। और तीसरा, आपको हर एक लेयर के बारे में सारी डिटेल्स मैं मुहैया करवाऊंगा। एंड उसके बाद लास्ट में एक एमसीक्यू भी प्रैक्टिस के लिए हम करने वाले हैं। तो ये आज का हमारा एजेंडा रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो अर्थ की फॉर्मेशन है वो अबाउट 4.5 से लेकर 4.7 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी। और जब अर्थ क्रिएट हुई, इट वॉज क्रिएटेड आउट ऑफ सन, यानी कि जो सन था उसके अराउंड एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क थी। और उस डिस्क का जब कंडेंसेशन हुआ तो अर्थ की फॉर्मेशन हुई। तो इनिशियल टाइम में जो अर्थ है वो काफी ज्यादा वार्म थी। अर्थ जो थी उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई था, जिसकी वजह से वो एक मोल्टन सेमी सॉलिड स्टेट में थी। आप यहां पर देख सकते हैं। सो अर्थ वॉज इन अ सेमी सॉलिड स्टेट। और जब भी कुछ सेमी सॉलिड स्टेट में होती है तो उस स्टेट में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेट मास के अकॉर्डिंग अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। इससे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं आपको यहां पर दूंगा। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है एक पानी का ग्लास। अगर इसमें मैं थोड़ी सी शुगर डालूं तो आप देख रहे हैं कि जो शुगर है वो नीचे जाकर सेटल हो रही है, और वहीं ये जो रैपर है ये ऊपर फ्लोट कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है बताएं। इसका रीजन है डेंसिटी डिफरेंस। जो पानी है, जो वाटर है, उसकी डेंसिटी 1 है, उसकी डेंसिटी 1 है। वहीं जो शुगर है वो बिल्कुल सॉलिड है और उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, इसीलिए वो नीचे एक्यूमुलेट हो रही है। वहीं जो पेपर है वो काफी लाइट है, वो काफी लाइट है। अगर हम पेपर की जगह ऑयल भी डालें, ऑयल जो होता है, तेल जो होता है, वो भी यहां पर ऊपर तैरेगा। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है डेंसिटी डिफरेंस। सो अकॉर्डिंग टू द डेंसिटीज, अर्थ के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग होनी शुरू हुई जब अर्थ क्या थी? यस, व्हेन द अर्थ वाज सेमी सॉलिड इन स्टेट। फाइन। तो जो हैवियर मटेरियल्स थे वो सेंटर के पास जाकर एक्यूमुलेट हुए और हमें ये अर्थ का स्ट्रक्चर देखने को मिला। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहली लेयर है अर्थ की, इट इज नोन एज क्रस्ट। भाई, क्रस्ट होता है पिज्जा क्रस्ट, आपने खाई होगी, हमने बात भी करी है बहुत बार। क्रस्ट क्या होता है ना? क्रस्टी चीज, यानी कि ऐसी जो काफी ज्यादा भुरभुरी चीज होती है। पिज्जा का क्रस्ट कैसा होता है? एकदम करारा होता है। सो उसी तरह से जो क्रस्ट है वो टॉप मोस्ट लेयर है हमारी अर्थ की। हम लोग आज के समय पर क्रस्ट के ऊपर ही खड़े हुए हैं। फाइन। और लाइफ के लिए अर्थ में क्रस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रस्ट को हिंदी में भूपपर्ती बोलते हैं। दोस्तों, क्रस्ट के नीचे आपको नेक्स्ट लेयर जो देखने को मिलती है उसको हम बोलते हैं मेंटल लेयर। इसको हम मेंटल लेयर या फिर भूप्रवार बोलते हैं। दोस्तों, ये जो लेयर है इसका अपर पार्ट आज भी एक प्लास्टिक स्टेट में है, यानी कि एक सेमी सॉलिड स्टेट में है। फाइन। जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और जो इनर मोस्ट लेयर है उसको हम क्रॉड या फिर कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर। क्या बोलते हैं? कोर। तो ये 3 लेयर्स हैं जिनके बारे में हमें आज जानना है। सभी कुछ चीजें मैं आपको यहां पर बताऊंगा हर एक लेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये अर्थ का बहुत ही अच्छा डायग्राम है। और अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो हमें यह बात समझ में आएगी कि यहां पर सभी लेयर्स आपको अलग अलग तरीके से दिख रही हैं। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये अर्थ का वो पीस है जो यहां से निकाला गया है। और इसी पीस के थ्रू हम सभी चीजों को आज समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टॉप मोस्ट लेयर से।
अगर आप टॉप मोस्ट लेयर को देखें तो इस लेयर को हम बोलते हैं, मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, क्रस्ट। तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर जो क्रस्ट लेयर है वो कहां पर है। आप आज जहां पर खड़े हैं दैट इज द क्रस्ट लेयर। दूसरा क्वेश्चन ये आना चाहिए, क्या ओशंस के अंडर भी क्रस्ट है? जी हां, जो ओशन फ्लोर है दैट इज पार्ट ऑफ क्रस्ट, वो क्रस्ट का ही पार्ट है। प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो क्रस्ट के बारे में जानेंगे, चलिए मैं आपको हर चीज इसके बारे में बताता हूं। तो सबसे पहली चीज, जो अर्थ का आउटर मोस्ट पार्ट है दैट इज योर क्रस्ट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो क्रस्ट है उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। देखिए, जब भी आप किसी भी अर्थ की लेयर के बारे में बात करेंगे तो आपको एटलीस्ट 3 चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले ये समझ लें कि उस लेयर की थिकनेस कितनी है। दूसरी चीज दोस्तों ये समझ लें उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, कौन कौन से जो मटेरियल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो ज्यादातर उस लेयर में आपको मिलते हैं। और तीसरी चीज उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जान लीजिए। ये 3 चीज अगर आप जान जाएंगे तो आपको लगभग सब कुछ चीज क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा हर एक लेयर के बीच में एक बाउंड्री होती है जिसको हम डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, बताऊंगा क्यों बोलते हैं। तो अभी इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो क्रस्ट है उसकी थिकनेस ओशंस के अंदर अबाउट 5 किलोमीटर्स होती है। वहीं जो कॉन्टिनेंट्स हैं उसके नीचे जो थिकनेस है वो अबाउट 30 किलोमीटर तक हो सकती है। तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि सर जो हमारी क्रस्ट है वो 2 तरह की है क्या? जी हां। तो फर्स्ट थिंग अगर आप देखें तो जो हमारी क्रस्ट है वो 2 टाइप्स की होती है। तो सबसे पहले वो क्रस्ट है जो कॉन्टिनेंट्स के नीचे है, एंड सेकेंडली वो क्रस्ट है जो ओशंस के नीचे है। तो फर्स्ट हम बोलेंगे उसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड सेकेंड टाइप की क्रस्ट को हम बोलेंगे ओशियानिक क्रस्ट। तो ये आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है एंड ये आपकी ओशियानिक क्रस्ट है। तो फर्स्ट चीज जो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि सर ज्यादा थिकनेस कौन सी क्रस्ट की होगी। तो बेसिकली जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी थिकनेस काफी ज्यादा होती है, अप टू 30 किलोमीटर्स हो सकती है। वहीं अगर आप ओशियानिक क्रस्ट की बात करें तो वो ज्यादा थिन होती है। तो हम यहां पर एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, सीसी यानी कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओसी यानी कि ओशियानिक क्रस्ट। तो ये 2 टाइप्स की क्रस्ट आप यहां पर देख सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट बात करेंगे थिकनेस की। तो थिकनेस के मामले में जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी थिकनेस थोड़ी सी जो है वो ज्यादा है, मोर, एंड जो ओशियानिक क्रस्ट है उसकी थिकनेस कम है, इट इज लेस। खास रूप से अगर आप कॉन्टिनेंट्स को देखेंगे तो जहां पर माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, वहां पर थिकनेस ज्यादा होगी। वहीं प्लेन्स पे थिकनेस जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी क्रस्ट की। वहीं जब हम बात करते हैं डेंसिटी की, तो देखिए डेंसिटी के बारे में मैंने आपको इनिशियली बताया था कि डेंसिटी इंक्रीजेस विद डेप्थ। जो हेवियर मटेरियल है वो सेंटर के पास जाकर एक्यूमुलेट हुआ था, मैंने ये बात आपको बताई थी। सो बेसिकली जैसे जैसे आप अर्थ के इंटीरियर में जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी इंक्रीज करती है। और अगर हम इस रूल को यहां पर अप्लाई करें तो जो ओशियानिक क्रस्ट होती है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी व्हेन कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इसकी कम होगी। तो यहां से ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए अबाउट थिकनेस एंड डेंसिटी। तो यहां पर देखो एक और चीज निकल कर आती है बाहर, वो ये है कि एज यू गो डीप इनसाइड द अर्थ डेंसिटी इंक्रीजेस एंड माय डियर फ्रेंड्स एज यू गो डीप इनसाइड द अर्थ टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस। तो यहां पर बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम कितने डेप्थ तक आज तक गए हैं। देखिए रशिया में एक आइलैंड है जिसका नाम है ईस्टर्न सीबेड पे आइलैंड है साखलिन आइलैंड, और उस साखलिन आइलैंड पर हमने एक बहुत ही डीप होल खोदने की कोशिश करी थी, ड्रिल करने की बेसिकली कोशिश करी थी, और द डीपेस्ट वी कैन गो वाज अबाउट 12 किलोमीटर्स। तो 12 किलोमीटर से ज्यादा गहराई पर हम ड्रिल कर ही नहीं पाए बिकॉज वहां पर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से जो ड्रिल बिट्स होती हैं वो मेल्ट होनी शुरू हो गई थी। सो दैट वाज द डीपेस्ट वी हैव ड्रिल्ड एंड दैट इज इन रशिया।
तो सबसे पहली चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए अबाउट क्रस्ट, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट की केमिकल कंपोजिशन की। तो यहां पर आपने सुना होगा कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को हम सियाल बोलते हैं, सियाल यानी कि सिलिका एंड एल्यूमिनियम। देखिए सिलिका मतलब क्या होता है, सिलिका यानी कि SiO2। सिलिकॉन एक एलिमेंट है जो सिलिका का ही पार्ट है और एल्यूमिनियम इज Al एंड हेंस यू कॉल इट एज सियाल लेयर। वहीं जो ओशियानिक क्रस्ट है इट इज नोन एज सीमा लेयर, यानी कि आपको यहां पर सिलिका एंड मैग्नीशियम ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज डोमिनेटेड बाय सियाल, दैट इज सिलिका एंड एल्यूमिनियम। वहीं जो ओशियानिक क्रस्ट है उसमें आपको ज्यादातर सिलिका एंड मैग्नीशियम देखने को मिलता है। तो एक बार यहां पर हम ओवरऑल देख लेते हैं व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्लियरली ऑक्सीजन इज अबाउट 46.6%। देखिए ऑक्सीजन आपको प्योर फॉर्म में तो यहां पर मिलेगा नहीं, यू गेट इट विद सिलिका SiO2 Al2O3 Fe2O4। इन सभी कंपाउंड्स में, इन सभी मिनरल्स में आपको ऑक्सीजन मिक्स्ड फॉर्म में मिलने वाला है, इसीलिए उसकी परसेंटेज हाईएस्ट है हमारे क्रस्ट में। वहीं दूसरी चीज ये है कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में काफी अच्छी मात्रा में है। यू ऑल नो दैट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज अबाउट 99% ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, इसीलिए क्रस्ट टॉप मोस्ट लेयर है, तो वहां पर ही सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजेशन होती है। उसके बाद सिलिका, सिलिका 27.7% है, एल्यूमिनियम 8.1%, आयरन 5%। इसको आप याद कर सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है। कैसे? ओ साई सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स मेंस एंड ऑप्शनल। ओ से ऑक्सीजन जो कि हाईएस्ट है, एस से सिलिका, ए से एल्यूमिनियम, आई से आयरन, सी से कैल्शियम, एस से सोडियम, पी से पोटेशियम, एम से मैग्नीशियम एंड देन अदर्स। सो ये तरीका है। ओ साइन सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स मेंस एंड ऑप्शनल क्लियर करवा दे, फाइन। तो यहां पर क्रस्ट लेयर हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेयर। तो जब आप क्रस्ट को देखते हैं तो आपके दिमाग में एक और चीज आनी चाहिए कि सर देखो, आपने अभी हमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में बताया, आपने ओशियानिक क्रस्ट के बारे में बताया, तो क्या इनके बीच में कोई बाउंड्री है? जी हाँ, एक बाउंड्री है जिसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, फाइन। देखिए जो ये बाउंड्रीज हैं इनको हम बोलते हैं अनिरंतरता या फिर इंग्लिश में डिसकंटिन्यूटीज। ये डिसकंटिन्यूटीज हम इनको क्यों बोलते हैं? इसका रीजन है डेंसिटी चेंज। क्योंकि जब आप कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से एकदम से ओशियानिक क्रस्ट में आते हैं तो जो डेंसिटी है वो एकदम से चेंज होती है, वो एब्रप्टली चेंज होती है। यानी कि अगर आप डेंसिटी का ग्राफ देखेंगे डेप्थ के साथ, जो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, वहां पर अब्रप्ट चेंज आता है लाइन में, एंड इसीलिए आप इसको डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। बाउंड्रीज को आप डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। इन सभी बाउंड्रीज के बारे में लास्ट में आपको बताऊंगा। तो यहां पर जब आप क्रस्ट के नीचे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगी मेंटल। ये अर्थ की सेकंड लेयर है। यस, ये अर्थ की दिस इज द सेकंड लेयर दैट इज बिलो बीनीथ द क्रस्ट। तो अगर हम मेंटल की बात करते हैं गाइस, दिस इज द मेंटल। तो उससे पहले हमें बात करनी पड़ेगी द बाउंड्री बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल। तो इस बाउंड्री को हम बोलते हैं बेसिकली, क्या बोलते हैं इसको? मोहरविक डिसकंटिन्यूटी। ये एक डिसकंटिन्यूटी है एंड वी कॉल इट एज मोहरविक डिसकंटिन्यूटी। सो जो मोहर्स डिसकंटिन्यूटी है, ये जो नाम पड़ा है, ये ऑब्वियसली एक जियोलॉजिस्ट के नाम पर पड़ा है। तो मोहर्स डिसकंटिन्यूटी क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में बाउंड्री क्रिएट करती है, एंड मोहर डिसकंटिन्यूटी के नीचे आपको अपर मेंटल देखने को मिलता है, जिसको हम एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, जिसको हम एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। जो एस्थेनोस्फीयर है दैट इज इन अ प्लास्टिक स्टेट, यानी कि इसको मैं हलवा परत भी बोलता हूं, यानी कि ना ही ये सॉलिड है एंड ना ही ये लिक्विड है।
इसके अलावा जो एस्थेनोस्फीयर है इट इज सोर्स ऑफ लावा एंड मैग्मा। देखिए यहां पर आपने वॉल्केनोस को देखा होगा कभी ना कभी, चाहे डिस्कवरी चैनल पे हो चाहे कहीं भी। तो बेसिकली जो मेंटल है उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है वॉल्केनोस के साथ। सो जब भी यहां पर लिक्विड जो मटेरियल है वो ऊपर की तरफ आता है, यू कॉल इट एज मैग्मा, एंड जब वो बाहर आ जाता है इट बर्स्ट्स आउट, यू कॉल इट एज लावा। सो लावा एंड मैग्मा, देयर आर टू थिंग्स, याद रखिएगा, देयर आर टू डिफरेंट नेम्स बट आर सेम थिंग्स, राइट। जब तक वो अर्थ के इंटीरियर में है यू कॉल इट एज मैग्मा, एंड जब वो सरफेस पे है यू कॉल इट एज लावा। प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। एंड जो एस्थेनोस्फीयर है बेसिकली वो मेंटल का अपर पार्ट है। तो यहां पर एक बार हम हर एक चीज को रिवाइज कर लेते हैं जो अभी तक हमने देखी है और अभी तक हमने जानी है। तो बेसिकली मैंने आपको अभी तक बताया है कि सबसे ऊपर हमारी क्रस्ट है। क्रस्ट भी दो टाइप की है, कॉन्टिनेंटल एंड ओशियानिक। उसके नीचे मेंटल है, ठीक है। मेंटल के अपर पार्ट को ही हम एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, और ये सेमी सॉलिड या फिर प्लास्टिक स्टेट में है, ठीक है। जो क्रस्ट है इट कुड बी बिटवीन 5 to 70 किलोमीटर्स डीप, वहीं जो मेंटल है वो अबाउट 2900 किलोमीटर्स डीप होती है। तो ये चीज भी आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन यहां पर ये उठना चाहिए कि सर लिथोस्फीयर क्या होता है फिर, क्योंकि ये वर्ड भी आपने बहुत बार सुना होगा, लिथोस्फीयर। सो गाइस, लिथोस्फीयर इज नथिंग बट बेसिकली क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, यानी कि जो ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट, ये पार्ट, ये आपका लिथोस्फीयर है। तो ये चीज भी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लिथोस्फीयर क्या है, फाइन, ओके। तो अब दोबारा से एक बाउंड्री है बिटवीन अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन योर सिलेबस और एनसीईआरटी, बट इंटरनेट पे काफी ज्यादा ये है तो काफी बच्चे बाद में कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए लास्ट में आपको बताऊंगा। तो लेट्स टॉक नाउ अबाउट मेंटल, लेट्स टॉक नाउ अबाउट मेंटल। तो जो मेंटल है वो कितनी थिक है उसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इट इज अबाउट 2900 किलोमीटर थिक, और जो उसका अपर पार्ट है उसको हम एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, जो कि प्लास्टिक स्टेट में है, और मैग्मा एंड लावा का वो सोर्स है। गाइस, इसके अलावा अगर आप इसकी केमिकल कंपोजिशन देखें तो बेसिकली ये है, आपको हाईएस्ट अमाउंट में सिलिका मिलता है SiO2 जो अबाउट 44.7% है। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड भी काफी अच्छी मात्रा में है जो अबाउट 38.73% है। तो बेसिकली सिलिका एंड मैग्नीशियम अगेन आर दी MgO, major constituent of mental, fine. So this thing it should be clear to you. चलिए, तो यहां पर ये चीज खत्म होती है एंड अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट लेयर पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट लेयर आती है दैट इज व्हाट, टेल मी, कोर। सो यहां पर एक कोर मेंटल बाउंड्री होनी चाहिए, एक डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए बिटवीन मेंटल एंड कोर, जिसको हम बेसिकली कहते हैं ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ग्यूटेनबर्ग्स डिसकंटिन्यूटी, और उसके बाद वी कम इन कोर, ठीक है। अब लेट्स टॉक अबाउट कोर। तो यहां पर जो लास्ट लेयर है जो हमारी अर्थ की इनर मोस्ट लेयर है गाइस, उसको हम कहते हैं कोर, या फिर हिंदी में इसको हम कहते हैं क्रॉड, आप देख सकते हैं। और जो कोर है वो बेसिकली निकल एंड आयरन की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? इट इज मेड ऑफ मोस्टली निकल एंड आयरन। एंड इसीलिए आप इसको नाइफ लेयर कहते हैं। वी कॉल इट एज नाइफ लेयर, वी कॉल इट एज नाइफ लेयर। तो
कोर स्टार्ट होती है ग्यूटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी से, मेंटल के नीचे से, एंड ये दो तरह की है। पहली है आपकी आउटर कोर एंड दूसरी है आपकी इनर कोर। आउटर कोर अबाउट 2200 किलोमीटर थिक है, इट इज अबाउट 2200 किलोमीटर्स thick, and inner core is about 1220 or 1250 kilometers thick, and earth की radius you all know is about 6371 kilometer, right? 6000 yes 371 72 किलोमीटर जो है वो हमारी अर्थ की रेडियस है। तो गाइस यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो आउटर कोर है इट इज इन अ लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट में है, एंड इनर कोर जो है वो सॉलिड स्टेट में है। और अभी तक भी साइंटिस्ट्स आर आर्गुइंग दैट व्हाई द आउटर कोर इज इन अ लिक्विड स्टेट एंड द इनर कोर इज इन अ सॉलिड स्टेट। किसी को अभी एग्जैक्टली नहीं पता। किसी के अकॉर्डिंग ये है कि जो आउटर कोर है उसके अंदर न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग जो आउटर कोर है दैट हैज सुपर इंकम्बेंट लोड, यानी कि ऊपर जो हमारी अर्थ है, मेंटल है एंड क्रस्ट है, उसका लोड इतना है कि उस प्रेशर की वजह से जो आउटर कोर है दैट इज लिक्विड, इट इज प्रॉपर लिक्विड। और आपको पता है कि लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, एज यू कैन सी इट कैन मूव। और इसी तरह से जो आउटर कोर है उसके अंदर आपको कुछ करंट्स देखने को मिलते हैं, एंड यू सी कन्वेक्टिव करंट्स हियर। तो आपको आउटर कोर के अंदर कुछ कन्वेक्टिव करंट्स देखने को मिलते हैं, और इन कन्वेक्टिव करंट्स की वजह से हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट होती है। तो एक बार इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन और ज्यादा हम करेंगे। तो बेसिकली गाइस मैंने आपको दो बातें बताई यहां पर। मैंने आपको बताया कि जो अर्थ की कोर है, खास रूप से जो आउटर कोर है दैट इज इन अ लिक्विड स्टेट। तो ये आपकी आउटर कोर है और ये आपकी इनर कोर है ना। तो आई टोल्ड यू दैट आउटर कोर इज इन अ लिक्विड स्टेट एंड इनर कोर इज इन अ सॉलिड स्टेट। इनर कोर इज इन अ सॉलिड स्टेट एंड आउटर कोर इज इन अ लिक्विड स्टेट। और आउटर कोर के अंदर बिकॉज वो लिक्विड स्टेट में है एंड लिक्विड कैन मूव, यू हैव convective currents, you have convective currents। और इन करंट्स की वजह से जब ये निकल एंड आयरन का जो लिक्विड है, यहां पर क्या है, ये बोथ ऑफ दीज लेयर आर क्रिएटेड आउट ऑफ व्हाट केमिकल कंपोजिशन बताएं, इट इज नथिंग बट नाइफ लेयर। तो जो आउटर कोर के अंदर लिक्विड निकल एंड आयरन है, जब वो सॉलिड लेयर के चारों तरफ कन्वेक्टिव करंट्स में घूमता है तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका प्रोडक्शन यहां पर होता है। ठीक है, ये अबाउट 1200 किलोमीटर, दिस इज अबाउट 2200 किलोमीटर। सो क्वेश्चन ये आ सकता है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन कौन सी लेयर से होता है, एंड यू शुड से दैट लिक्विड आउटर कोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। और जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ को सोलर जियोस्टॉर्म्स आपने सुना होगा ना, जो सोलर स्टॉर्म्स होते हैं, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स होते हैं जो सन से आते हैं, उनसे हमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड सेव करती है। सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू अंडरस्टैंड। फाइन। सो ये पूरी की पूरी कहानी है हमारी सभी लेयर्स के बारे में। इसके साथ मैं आपको बता दूं गाइस, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैं वहां पर आपको ऑरोरास देखने को मिलते हैं। गाइस ऑरोरास को हम नाइट लाइट्स बोलते हैं, वी कॉल देम एज नाइट लाइट्स। और खास रूप से आपको ये पोलर एरियाज में ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो सन से आए हुए चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिएक्ट करते हैं। सो बेसिकली
इज रिएक्टिंग विद अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, फाइन, जिसकी वजह से आपको ये नदर्न लाइट्स या फिर सदर्न लाइट्स देखने को मिलती है। इनको हम नदर्न लाइट्स या फिर सदर्न लाइट्स भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ऑरोरा भी बोलते हैं। तो जो बेसिकली हमारी अर्थ का नॉर्थ पोल है, उसके आसपास जो ये लाइट्स आपको देखने को मिलती हैं, सो ये अर्थ है, तो यहां पर जो आपको लाइट्स देखने को मिलती हैं, आप उनको ऑरोरा बोरियालिस बोलते हैं, और जो नीचे आपको देखने को मिलती है लाइट साउथ पोल के पास, उनको हम ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस देखने को बोलते हैं, अरोरा बोरियोलिस एंड ऑस्ट्रियालिस। तो ये दो चीजें और आपको याद रखनी है, फाइन। तो एक बार इस पूरी चीज को हम रिवाइज करेंगे, हर चीज के बारे में मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से डिटेल में बताऊंगा, और मैं आपको दूसरी डिसकंटिन्यूटीज के बारे में भी समझाऊंगा। तो मैंने आपको बोला था कि जो सबसे टॉप लेयर है दैट इज नोन एज क्रस्ट। आप यहां पर देख सकते हैं, मैं इस साइड यहां पर आ जाता हूं, तो ये क्रस्ट है। क्रस्ट दो तरह की होती है, फर्स्ट वन is continental crust, the second one is the oceanic crust, यहां पर आप देख सकते हैं। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट के बीच में आपको कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है। ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसलिए पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया नहीं था। तो कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी इज बिटवीन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट, प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग। उसके बाद ओशियानिक क्रस्ट के नीचे आपको एक और डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है, जिसको हम मोहरविक डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोहरविक या फिर मोहज डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच में आपको एक और डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है, जिसको हम रेपती डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेपती डिसकंटिन्यूटी, एंड इट इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। इसके बाद आता है कोर, ये आउटर कोर है, और मेंटल एंड आउटर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी थी वो कौन सी थी? ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। एंड देन देयर इज इनर कोर, एंड आउटर कोर एंड इनर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसको हम लेहमैन डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ये लास्ट डिसकंटिन्यूटी है। तो हमारे पास टोटल 5 डिसकंटिन्यूटीज हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए, मोहरविक और ग्यूटेनबर्ग, ये दो आपकी केवल एनसीईआरटी में दी हैं, एंड इसीलिए ये दो इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा 3 और डिसकंटिन्यूटीज हैं, कॉनरैड, रेपती और लेहमैन, यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं। सो ये बात होती है अर्थ के इंटीरियर की, एंड यहां पर मैं एक बार थिकनेस की भी बात कर सकता हूं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो क्रस्ट है ओवरऑल, उसकी डेप्थ हो सकती है अबाउट 5 to 70 किलोमीटर डीप, एनीवेयर बिटवीन दिस थिंग। माउंटेन्स हैं तो ज्यादा थिकनेस होगी, ओशन का फ्लोर है तो थिकनेस कम होगी ऑब्वियसली। वहीं मेंटल जो है ये अबाउट 2900 किलोमीटर थिक है, आउटर कोर अबाउट 2200 किलोमीटर थिक है, एंड इनर कोर अबाउट 1220 किलोमीटर थिक है। सो ये हुई थिकनेस। इसके अलावा एज यू गो डाउन, जो डेंसिटी है वो भी इंक्रीज करती है। डेंसिटी को मैं आपको समझाऊंगा इस ग्राफ के थ्रू। तो यहां पर आप देख सकते हो गाइस, दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये अर्थ का इंटीरियर है, सेंटर ऑफ द अर्थ है। तो जब आप अर्थ से अंदर की तरफ चलते हैं तो डेंसिटी कैसे चेंज होती है आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट ब्रेक आता है डेंसिटी का वो यहां पर आता है। तो ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी होगी? इट इज बिटवीन द कॉन्टिनेंटल एंड द ओशियानिक क्रस्ट। आपको बताया था मैंने, कॉन्टिनेंटल एंड ओशियानिक क्रस्ट के बीच पे आपको देखने को मिलती है कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद जैसे ही आप क्रस्ट को क्रॉस करते हो आपको देखने को मिलती है मेंटल, और मेंटल में सबसे फर्स्ट जो डिसकंटिन्यूटी है वो ये है, जिसको आप मोहरविक या फिर मोह की डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, मोहज डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद आप अंदर जाएंगे, एकदम से दोबारा से डेंसिटी इंक्रीज करती है, एंड दिस इज द आउटर मेंटल, जो बाहरी मेंटल था, और इसको हम अपर मेंटल बोलते हैं, ये जो एरिया है। और अपर मेंटल में आप देख सकते हैं किस तरह से डिसकंटिन्यूटीज काफी बार चेंज होती हैं, और यहां पर आपको एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है डेंसिटी में, और ये है आपकी
जी हाँ, बताइए कौन सी थी? मैंने आपको यहां पर बताया था पीछे। इट इज योर रेपती डिसकंटिन्यूटी। देन मेंटल को क्रॉस करते हैं, यू रीच कोर मेंटल बाउंड्री। यहां पर आपको ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है। एंड लास्ट, जब आप आउटर कोर से इनर कोर की तरफ जाते हैं तब आपको देखने को मिलती है लास्ट डिसकंटिन्यूटी, जिसको हम लेहमैन्स डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। तो ये सभी डिसकंटिन्यूटीज हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हम इनको बाउंड्रीज नहीं डिसकंटिन्यूटीज बोलते हैं। बाउंड्री भी है ऑब्वियसली, बट बिकॉज ये लाइन में डिसकंटिन्यूटी आ गई है, देख सकते हैं आप डेंसिटी एंड डेप्थ ग्राफ को। यहां पर इस लाइन में यू सी अ डिसकंटिन्यूटी इन अ लाइन एंड हेंस वी कॉल इट एज डिसकंटिन्यूटी। तो इसी के साथ हम लास्ट आज का जो क्वेश्चन है वो करेंगे एंड देन वी विल एंड द सेशन। सो द सोर्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट? बताएं। इसका आंसर है लिक्विड आउटर कोर। आंसर है बी। तो गाइस इसी के साथ आज की क्लास यहां पर खत्म होती है। उससे पहले जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने लास्ट फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है आप लोगों के लिए। ये अगर आप 2023 को एम कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, तो ये आपके लिए लास्ट चांस है। और गाइज यहां पर लास्ट फाउंडेशन बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी, और आप यूज कर सकते हैं कोड RT लाइव का और पा सकते हैं 1899 यानी कि 18,999 रुपीज के अफोर्डेबल प्राइस में एडमिशन। लेकिन कोड यूज करना है, याद रखिएगा, RT लाइव। ये बेस्ट कोड इसलिए है क्योंकि ये आपको बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट दिलवाता है एंड ये आपको, जी हां, मेरी मेंटरशिप दिलवाता है। साथ ही गाइस यहां पर आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, ज्ञानमनी सेशंस मिलेंगे और दूसरी बहुत सारी चीजें जो हैं वो इस बैच में आपको मिलने वाली हैं। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो आप सर्च कर सकते हैं रोहन NNT11 इंस्टाग्राम पे, एंड यू कैन कनेक्ट विद मी एंड आस्क एनीथिंग एज यू वांट। वहीं टेलीग्राम पर यू कैन सर्च रोहन UPSC और इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको क्रिस्प नोट्स के साथ साथ क्लास की अपडेट्स के बारे में भी बताता हूं। कोड मत भूलिएगा RT लाइव, और फाउंडेशन बैच में आकर आप मुझसे पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ यहीं पर क्लास समाप्त करेंगे। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।